तो प्यारे साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स, जिसका फर्स्ट लेसन प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कल के क्लास में हम पढ़े थे कि प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, मतलब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। क्या टॉपिक है? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन यदि अगर हमारा टॉपिक है तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। देखिए, कल की क्लास में हम जाने थे कि परावर्तन का मतलब टकराकर लौटना। क्या जाने थे? परावर्तन का मतलब टकराकर लौटना। जैसे आप किसी दीवार पर किसी वस्तु को फेंके, एक बॉल को फेंके और फेंकने के बाद क्या है कि वो टकराकर लौटता है। तो टकराकर लौटने को क्या कहते हैं? टकराकर लौटने को कहते हैं परावर्तन। लेकिन यहां पर हम जिस वस्तु को फेंकते हैं, जिस चीज को फेंक रहे हैं, उसका नाम है प्रकाश यानी लाइट। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से, चाहे वो दीवार हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे वो आपका चेहरा ही क्यों ना हो, अगर टकरा कर लौटता है तो किसी भी वस्तु से प्रकाश, किसी भी वस्तु से, चाहे वो वस्तु कुछ भी हो सकता है, दुनिया का कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी मैटर हो सकता है जिससे प्रकाश टकराकर लौटता है। क्या जी? जिससे प्रकाश टकराकर लौटता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? बोलिए, आप भी हमारे साथ साथ बोलिए, प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं जी? प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए, सबसे बेहतर जो प्रकाश का परावर्तन जिस पे अगर होता है, जिस वस्तु पे अगर होता है, तो हमारा क्या होता है? समतल दर्पण। क्या होता है? समतल दर्पण। समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है। समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है। वैसे प्रकाश किसी चिकनी सतह से भी टकराकर, पॉलिश की हुई चिकनी सतह से भी अच्छा खासा रोशनी रिफ्लेक्ट करता है, टकराकर लौटता है। वैसे कमोबेश हर वस्तु से प्रकाश टकराकर लौटता है। हमने कल की क्लास में जाना कि हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं। किसी वस्तु को देखने के लिए, किसी सामान, किसी चीज को देखने के लिए पहले रोशनी होता है, रोशनी की आवश्यकता है। रोशनी उस वस्तु पर पड़ता है, पड़ने के बाद फिर हमारे आंखों तक आता है, फिर हमारी आंखें उस वस्तु को देख पाता है। समझ गए? हमारी आंखें उस वस्तु को देख पाता है। तो अब हम चलते हैं, जब समतल दर्पण की बात अगर आती है तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये दर्पण जिसको हम लोग आईना कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में मिरर कहते हैं, दर्पण, मिरर, आईना, आईना, ये सारा का सारा एक ही है ना? चीज एक, नाम अनेक। समझ गए? तो आप कंफ्यूज नहीं होइए कि दर्पण कुछ अलग होता है। दर्पण को ही आईना कहते हैं, आईना को ही मिरर कहते हैं। समझ गए? शीशा अलग चीज है। शीशा का यूज करके हम लोग मिरर बनाते हैं, हम लोग आईना बनाते हैं। समझ गए? तो यहां पर देखिए कि ये समतल दर्पण कैसे बनता है, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, समतल दर्पण में सबसे पहला अगर कोई चीज, कोई वस्तु का अगर हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, अगर कोई वस्तु है तो वो हमारा सबसे पहला कांच। क्या बनेगा जी? कांच। हमें कांच लेना पड़ेगा, चिकनी, मतलब कि चिकनी समतल कांच, एक समतल प्लेन कांच हमें लेना पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या करना है कि चांदी की पतली परत। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, ये वही चांदी, समझो, सिल्वर ओरिजिनल वाला, जिसका पायल बनता है, जेवरात बनता है ना? वही चांदी है। तो चांदी की पतली लेयर, चांदी की पतली लेयर क्या होता है कि एक जो आपके पास कांच है ना, शीशा, जिससे जिसके आर पार वस्तु दिखाई पड़ती है, वही शीशा की बात कर रहे हैं। उसी शीशा पर क्या होता है, ये बीच में देख रहे हैं ना, बीच में, यही बीच में क्या है कि पतली लेयर, क्या है कि चांदी की पतली लेयर क्या होता है कि लेप लगा दिया जाता है। उसके बाद उसके पीछे क्या होता है कि ब्लू कलर का या नीला कलर का या किसी भी कलर का क्या होता है कि पेंट, है कि नहीं है? पेंट क्या होता है कि लगा दिया जाता है ताकि सुरक्षित रहे, ताकि उस पर खरोंच ना आए। अच्छा, सिंपल तरीका आपको हम बताते हैं कि आप जो दर्पण जो बनाएंगे, आईना जो बनाएंगे, तो कैसे? छोटा सा आप जाइएगा दुकान पर, एल्युमिनियम फ्यूल है ना, मतलब कि पेपर आता है,
जैसे आप लोग दुकान पर जाएंगे ना, तो आप लोग होटल वगैरह में जाएंगे तो ऐसा मिलेगा, है इस तरह का, मतलब मान लीजिए कि एक तो किताब है हमारे पास, है कि नहीं, तो वो मिलेगा। तो आप क्या कीजिएगा, एक आईना, शीशा, यानी कि एक सिंपल शीशा जो आर पार दिखता हो, उस पर क्या कीजिए, लगा, पीछे से लगाकर और किसी वस्तु से सटाकर उससे रख दीजिएगा, तो पता ये चलेगा। पेपर, पीछे से पेपर या पेपर वगैरह लगा दीजिएगा, तो उससे ये आपका कुछ पूरी तरह साफ तो नहीं, लेकिन दिखेगा, आईना का काम कर जाएगा, समझ गए। अब देखिए, तो अगर जो हम लोग जो घर में आईना यूज करते हैं, हम लोग घर में जो दर्पण यूज करते हैं, वो हमारा समतल दर्पण है। कौन दर्पण है? समतल दर्पण है। और उस दर्पण को बनाने का प्रोसेस क्या है कि एक सिंपल सा एक शीशा ले लिया जो आर पार दिखता है कि नहीं, हम लोग पारदर्शी में हम लोग पढ़े थे ना, वो आर पार दिखता है, उसके ऊपर क्या, चांदी की पतली परत हम चढ़ा दिए, और चढ़ाने के बाद फिर जाकर लाल या नीला पेंट, कोई भी पेंट, लाल हो या नीला हो, कोई भी पेंट क्या करते हैं, सुरक्षा के लिए हम चढ़ा देते हैं, और ये बन जाता है हमारा समतल दर्पण, या आईना बन जाता है। नेक्स्ट, अब परावर्तक सतह क्या होता है कि परावर्तक सतह की बात अगर की जाए, समतल दर्पण में परावर्तक सतह, देखिए हम जिस सतह को पेंट करते हैं उधर से तो हम प्रकाश की रोशनी, प्रकाश की किरणें तो देते नहीं है, देते हैं नहीं देते हैं। तो जो आईना जो दिखता है आगे से, तो ये इधर से तो पेंट है, ये क्या है जी, ये हमारा पेंट हुआ है ना। अब ये परावर्तक सतह हमारा सामने वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिधर से पेंट नहीं हुआ है वो हमारा परावर्तक सतह हो जाएगा। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दूसरी बात क्या है, किरण आरेख के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि किरण आरेख क्या होता है। प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहते हैं। मतलब कि ऐसे समझिए कि हम लोग जो पढ़ते हैं और किताबों में जो किरण दर्शाते हैं, जैसे मान लीजिए लिखे चित्र वगैरह बनाते हैं किरण के लिए, मतलब कि जैसे ये किरण हो जाएगा, है कि नहीं है, तो ये हमारा जैसे कि ये समांतर किरण हो जाएगा। इसी तरह से अभिसारी अपसारी किरण के बारे में पढ़े थे। तो ये जो हमारा जो किरण आरेख है ना, इसे का एक रेखा है, किसके द्वारा, एक रेखा, यानी कि इसको हम लिख कर दर्शाएं, इसको लिख कर दर्शाएं। तो ये किरण, जिसको क्या होता है किरण आरेख, मतलब कि पथ को दर्शाने के लिए चित्रों का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, चित्रों को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं कि पथ को दर्शाने वाले चित्रों को हम लोग किरण आरेख करते हैं, किरण आरेख कहते हैं। मतलब किसी पथ को दर्शाने के लिए हम चित्र तो बनाएंगे, उसी चित्र को किरण आरेख कहते हैं। आई होप आपको पता चला होगा कि किरण आरेख, उसके बाद प्रकाश का परावर्तन और समतल दर्पण कैसे बनाते हैं। तो फिर चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब हम जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, कैसे होता है प्रकाश का परावर्तन, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए आपके सामने में एक चित्र बना है। अब इसी चित्र के जरिए हम लोग समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। तो चलिए जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है और इनकी कौन कौन सी पदें हैं, और जो परावर्तन होता है तो उनमें कौन सी किरणों को क्या कहेंगे, इसके अंदर कौन सा एंगल बनता है, किस सतह पे कर रहे हैं, सारा का सारा लिखा हुआ है और आपको अभी हम समझाते हैं। देखिए, जब कभी भी प्रकाश किसी सतह पर टकराती है, जैसे ये प्रकाश रोशनी निकली, आई, आने के बाद सतह पर टकराई, सबसे पहली बात, आने वाली किरण को, जो किरण आएगी उसे क्या कहेंगे हम लोग, आपतित किरण। क्या कहेंगे, जो किरण किसी सतह से टकराएगी उस किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण। जैसे कि सूरज से रोशनी निकलने के बाद फिर जाकर किसी वस्तु से टकराती है, तो जिस वस्तु से टकराएगा, अब यहां पर देखिए जिस सतह पर टकराएगा, अब ये आने वाली किरण को क्या कहेंगे हम लोग, आपतित किरण कहेंगे। दूसरा, जब किरणें आएंगी तो किसी न किसी सतह पर टकराएंगी, तो यो टकराने वाला जो बिंदु है ना, जो ये बिंदु यहां पर टकराया, जिसका नाम ओ रखे हैं, इस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर टकराती है और जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। अब देखिए, जब प्रकाश की किरणें आई और टकराई यहां पर, तो फिर टकराकर लौटेगी कि नहीं लौटेगी, बिल्कुल लौटेगी। तो इस लौटने वाले बिंदु को क्या कहते हैं, परावर्तित। लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं, इस बिंदु से टकराकर किरण लौटा, तो लौटने वाले किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। मतलब आने वाली किरण को आपतित किरण, जिस बिंदु पर टकराया उसे हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। और
इस बिंदु से फिर जाकर जो टकराकर वापस लौट गया, तो जो वापस लौटने वाले किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। और देखिए अब इसके अंदर एक बीच में हम एक रेखा डालें जो बीचों बीच दोनों रेखाओं को विभाजित कर दिया। किया कि नहीं किया? दोनों को, इस रेखा को, इस किरण को और इस किरण को यहां पर दो एरिया बनाता है। यहां पे देखें लंबा बीच में गैप है, इस गैप को बराबर बराबर भाग में बांटने वाले का नाम हम ON रखा। क्या रखें? हम ON। यहां पर देखिए O और N से हमारा एक रेखा है, इस रेखा को कहेंगे अभिलंब। क्या कहेंगे? अभिलंब। और अभिलंब का क्या काम होता है? उसको दो बराबर भागों में बांटना। क्या करना? दो बराबर भागों में बांटना। जिस तरह तराजू किसी भी सामान को बराबर बराबर हिस्सों में बांट देता है, उसी तरह से क्या होता है? अभिलंब का काम भी क्या होता है कि ये तराजू का काम करता है, इसे दो बराबर भागों में इसे बांट दिया। अब देखिए, तो दो बराबर भागों में बांटने वाले किरण को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अब यहां पर एक चीज है, जब अभिलंब आया, जब किरण आई, आने के बाद टकरा कर लौटी, लौटने के बाद फिर जब अभिलंब बनाए, अब यहां पर एक कोण बना। क्या बना? क्या बना जी? कोण बना। अभी कौन कोण है जी? इसको कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। कौन कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतन कोण को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको हम लोग साइन आई से सूचित करते हैं, दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? साइन आई से। आपतन कोण को। किस कोण को जी? आपतन कोण को। किस कोण को जी? आपतन कोण को। किसको? आपतन कोण को। आपतन कोण को हम लोग साइन आई से प्रदर्शित करते हैं, चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि अगर हम आपतन कोण हर जगह लिखेंगे तो एरिया ज्यादा लगेगा, है कि नहीं है, या समय ज्यादा लगेगा। इसीलिए हम इसको एक चिन्ह के द्वारा क्या किए? प्रदर्शित कर दिए। अब हमेशा अब समझ जाएंगे कि आपतन कोण की जगह साइन आई और अपवर्तन कोण की जगह साइन आर के बारे में। अब देखिए इस कोण को आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। दूसरा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। क्या कहते हैं जी? परावर्तन कोण। कौन कौन कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रकाश का परावर्तन। क्या? प्रकाश के परावर्तन संबंधी निम्नलिखित पदों की व्याख्या हम लोग कर रहे हैं। परावर्तन, परावर्तन का मतलब क्या होता है? टकरा कर लौटना। परावर्तित का मतलब क्या होता है? टकरा कर लौटना। तो टकरा कर लौटने वाली किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं? आप परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। अब देखिए ये सारा क्रियाक्रम जिस वस्तु पे हुआ, जिस सतह पे हुआ, हम इसको क्या रखें? हमने क्या किया? एक समतल दर्पण। क्या लिया जी? एक समतल दर्पण लिया। अच्छा सर जी, समतल दर्पण क्यों लिए? देखिए समतल दर्पण इसीलिए लिए ताकि प्रकाश का परावर्तन अच्छी तरह से हो। चाहते तो आप किसी भी चीज को ले सकते हैं, जैसे कि लाइट आया, रोशनी जला, चिकना एक दीवार है, उससे टकरा कर लौटा, लेकिन अच्छी तरह से नहीं नियम का पालन किया। लेकिन बता रहे हैं आप इसको घर पे आसानी से कर पाएंगे। मार्केट में जाइएगा, आपको मिलेगा रेजर लाइट, 50 रुपया में किनिएगा। जाइएगा कम करवाइएगा, हो 40 रुपये में दहू ना, है ना। मोल जोल करना भाई ग्राहक का काम होता है। जाकर अपना वहां से खरीद कर लाइए और देखिए। और प्रकाश का परावर्तन कैसे कीजिएगा? देखिए ऐसे तो आपको रे दिखेगा नहीं, जब परावर्तन कीजिएगा तो कुछ अगरबत्ती वगैरह जला लीजिएगा, जैसे कि धुआं कर लीजिएगा, तब जाकर क्या कीजिएगा? आईना पे मारिएगा। लाओ तो आईना दिखाते हैं सबको हम, कैसा आईना होता है ऐसे, है ना। देखो ये आईना हुआ कि नहीं हुआ। अब उसके बाद मेरे पास रेजर लाइट है, लेकिन उसका बैटरिया डाउन हो गया हुआ है, डाउन, तो इसलिए नहीं संभव हो पाएगा, इसलिए लाना पड़ेगा मार्केट से। ठीक है, अगर तुम लोग कह रहे हो ना तो हम लाकर करके दिखा देंगे। क्या? ठीक है, हम करके लाके दिखा देंगे, शॉर्ट वीडियो में हम तुम लोग को लाके दिखा देंगे। देखिए ये आईना हो गया। अब इसके अंदर धुआं इसलिए कर देंगे ना ताकि दिखेगा। क्या होगा? दिखेगा। अब आप लोग घर पे कर लीजिएगा, है कि नहीं। 50 रुपया का बात है, कहीं से व्यवस्था कर लीजिएगा। मम्मियों का ना कि दीजिए पैसा 50 रुपया, लेकिन मांगना है, लेकिन उसको खाना नहीं है, उसको करके दिखना है, अगर साइंस सीखना चाहते हो तो। अब देखिए क्या है कि इस पे मारेंगे ऐसे करके, जितना घुमा कर मारेंगे उतना घुमा के यही भागेगा, है कि नहीं। समझ में आ गया? आ गया। अब सीधा मारेंगे तो सीधे भागेगा, टेढ़ा मारेंगे तो टेढ़ा भागेगा। सबसे बढ़िया क्या है कि आप लोग रेजर लाइट खरीदिएगा और इसी आईना पे, किस पे? इस आईना पे। मुंह दिख रहा है आप लोगों का? देखिए तो इसके अंदर नहीं दिख रहा है। ठीक है, नहीं दिख रहा है तो आप घर के आईना में देख लीजिएगा। देखिए बता रहे हैं आपको,
इस पर रिफ्लेक्ट करिएगा, ऑटोमेटिक आप लोग नहीं तो हम बता देंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम बनाकर और दिखा भी देंगे। फिलहाल अभी समझिए इधर। अब क्या है कि यहां पर समझिए हमने क्या किया, एक समतल दर्पण इसीलिए लिया ताकि समतल दर्पण प्रकाश की परावर्तन का एक अच्छा मतलब कि सोर्स है, इस पे अच्छी तरह से लौट पाएगा। क्या होगा, अच्छी तरह से लौट पाएगा। इसीलिए हमने क्या लिया, एक समतल दर्पण लिया और उसके बाद समतल दर्पण में ये सारे क्रियाक्रम को किया। तो देखिए इससे हमने क्या सीखा, एक बार समराइज कर देते हैं आप लोगों को। प्रकाश के परावर्तन संबंधी निम्नलिखित पदों की व्याख्या। प्रकाश के परावर्तन के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक समतल दर्पण लिया। समतल दर्पण लेने के बाद फिर क्या किया, एक आप रेजर लाइट ले लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया। रेजर लाइट है क्या ना, रेजर लाइट हो गया ना, रेजर लाइट आप ले लीजिएगा तो इससे बहुत बढ़िया अच्छा से मतलब कि आप देख पाइएगा। अब क्या किए कि रेजर लाइट लिए, उसके बाद हमने क्या किया, रोशनी मारा इस पर, इसके समतल दर्पण पर मारा है कि नहीं। अब यहां पर एक बिंदु, जिस बिंदु पर टकराए इसको आपतन बिंदु कहेंगे, टकरा कर फिर लौटा इसको हम लोग परावर्तित किरण कहेंगे। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण, जिस बिंदु पर किरण पड़ती है उसको आपतन बिंदु, और जिस बिंदु से टकरा कर लौटती है उसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। अब बीच में एक रेखा हमने पढ़ा जिसका नाम है अभिलंब। क्या नाम है उसका, नाम अभिलंब है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्या इंसिडेंस कहते हैं, इंसिडेंस कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण को अंग्रेजी में कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है कि, जिसको अब यहां पर आपतन कोण को साइन आई से प्रदर्शित करते हैं और परावर्तन कोण को हम लोग क्या कहते हैं, साइन आर से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यही सारा का सारा हमारा कौन खेला था जी, खेला हो गेल खेला। अब इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, और प्रकाश के परावर्तन संबंधी निम्नलिखित पदों की व्याख्या आप लोगों ने कर लिया। हमने जितनी सारी बातें बताई उन सभी को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला क्या बताया था, जिसको जैसे बताया था आपतन, जैसे कि एक समतल दर्पण लेने के बाद फिर क्या आपतन लिखिएगा, ऐसे करके लिख लीजिएगा आराम से, है कि नहीं। टॉपिक देने के लिए क्या, आपतन कोण है कि नहीं, आपतन कोण देकर डैश दीजिएगा और लिखिएगा, परावर्तन कोण देकर डैश दीजिएगा, लिखिएगा एकदम बढ़िया से, तब जाकर आपका 2 नंबर या 5 नंबर में अगर पूछेगा बढ़िया से लिख के लाइएगा, बढ़िया से लिख के आइएगा और आपका नंबर पूरा मिलेगा। तो चलिए अब जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम को। हमने प्रकाश के परावर्तन संबंधी निम्नलिखित पदों की व्याख्या को जाने, उसकी व्याख्या को करें, उसके बारे में हम जाने। अब जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम को। देखिए आपके बोर्ड की परीक्षा में ये जो टॉपिक है ना, प्रकाश का परावर्तन, 100% गारंटी है कि हर साल तो पूछता ही है, और इस साल भी पूछेगा और आने वाले सालों में भी पूछा जाएगा, चाहे वो 1 नंबर में हो, चाहे वो 2 नंबर में हो, चाहे वो 3 नंबर का हो, मतलब कम से कम 2 नंबर 3 नंबर तो फिक्स है कि पूछेगा ही इस टॉपिक से, समझ गया ना। देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम की बात किया जाए तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। 2 नियम का पहला नियम हमारा क्या है, पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण, आने वाली किरण, लौट कर जाने वाली किरण और इस पर डाला गया लंब, तीनों क्या होता है जी, एक ही समतल में होते हैं। क्या होते हैं जी, एक ही समतल में होते हैं। फर्स्ट नियम कह दिया, आप समझ गए, कोई भारी हो रही है जी, एकदम आसान है। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। मतलब ई वाला कोण जो है ना, ई वाला कोण के बराबर होते हैं। हम तो आपको पहले ही बता दिए थे कि ई जो रेखा है ना अभिलंब, इस दोनों को बराबर बराबर भागों में बांट दिया। जब ई जितना बड़का होगा वह इतना बड़का होगा। मान लीजिए ई रहेगा इधर से खींचेगा, ऐसे खींचा जाएगा तो यह भागेगा, ऐसे भागेगा, समझ में आई है ना। जितना ई खड़ा करके मारेंगे तो यह खड़ा करके भागेगा। इसको सीधा अगर मान ली दर्पण में हम सीधा पटकेंगे तो यह सीधा भागेगा, अगर तिरछा मारेंगे तो तिरछा भागेगा। मतलब समझ में आ रही है ना, समझ में आ गया ना। तो जो भी है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते, क्या होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, ये हमारा टॉपिक था प्रकाश के परावर्तन संबंधी निम्नलिखित पदों की व्याख्या, है कि नहीं। तो हमने निम्नलिखित पदों की व्याख्या की और उसके बाद फिर क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को जाना कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है, तो 2 नियम। सब्जेक्टिव में 2 नंबर का आपको पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन संबंधी निम्नलिखित पदों की व्याख्या करें या प्रकाश के परावर्तन के नियमों को बताएं लिखकर, समझ गया ना। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।